औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, सूरतुल काफ का आज मेरे ख़्याल में छठा सातवां दिन है, हमने शुरू की हुई है, उसका दर्स चल रहा है, तफसीर बयान की जा रही है। तो इब्तदा में जिस तरह मैं चंद मारूज़ात आप हज़रात के गोश गुज़ार किया करता हूँ कि ये चूँकि कलामुल्लाह है और कलामुल्लाह जो है ये अल्लाह का कलाम है। हबीब किबरिया, साकी कौसर, शाफ़ी महशर, ताजदार मदीना, फ़ख्र कौनो मकान, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर ये उतरा है। जिब्रील इस कुरान को लेकर आया है, रूहुल अमीन है, वो इसको लेकर आया है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये उतरा है। भेजने वाला अल्लाह पाक है और इसकी हिफाजत भी अल्लाह पाक ने ही इसकी ज़िम्मेदारी ली हुई है और अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं। कोशिशें करने वालों ने बहुत सारी कोशिशें की कि कलामुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, कलामुल्लाह को जनाब मिटा देंगे, कुरान को जला देंगे, जलाते भी आए हैं, मिटाने की कोशिश भी करते आए हैं। इन कौमों ने, बातल तबकों ने, लिबरल कुव्वतों ने, कुफर ने सर जोड़ कर मेहनत की। जितनी तवानाई उन्होंने सर्फ की कुरान को जलाने में या मिटाने में, वो सारे इरादे, सारी साजिशें उनकी खाक में मिल गई। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ए कौले खुदा, कौले मुस्तफ़ा, फरमान ना बदला जाएगा। तो कुरान आज भी अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इसको नाज़ल किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही करने वाले हैं। तो सामीन मोहतरम अज़ीज़ तुलबा, मैं इब्तदा में ये कहा करता हूँ कि इसको तालब बनकर सुनें, तालब बनकर पढ़ें, तालब बनकर सीखें। इंशाअल्लाह कुरान का लुत्फ़ आपको मिलेगा और कुरान में को पढ़ने में ऐसा मज़ा आएगा कि आप इंशाअल्लाह फिर कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो ये सूरतुल काफ चल रही है हमारी। पिछली आयत में, पिछली दर्स में एक आयत थी, ये इन तारानी अना अकल्ल मिनका मालम व वलदा, कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को या एक भाई अपने दूसरे भाई को कह रहा है, माल वाले को गरीब कह रहा है, गरीब दोस्त या गरीब भाई अपने मालदार भाई को कह रहा है कि यार अगरचे मैं नज़र तो आ रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि मैं माल में और औलाद में तुझसे कम हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि मैं माल में और औलाद में तुझसे कम हूँ। लेकिन अब जो मालदार आदमी था, मैंने पिछले दर्स में कहा था कि मालदार आदमी की अपनी एक सोच थी, अपनी उसकी एक साइको थी और उसी पे चल रहा था, उसी सोच में मगन था। दौलत वाला फिर दौलत वाली ज़िंदगी गुजारता है, उसके अंदाज़ पर नए होते हैं, उसकी बातें नहीं होती हैं, उसके अंदाज़ बहुत अलग थलग होते हैं। गरीब से तो वो सलाम लेना भी पसंद नहीं करता। वो इस भाई का जिक्र हो रहा है, उस दोस्त का जिक्र हो रहा है कि वो जो अमीर था, उसको जो माल मिला हुआ था, वो माल की कसरत में, फरावानी में, वो अनाज के गल्ले की बढ़ोतरी में इस कदर महव था कि उसको लग रहा था कि यार मैं तो माल में भी ज़्यादा हूँ, ग्रोह में भी ज़्यादा हूँ, जत्थों में ज़्यादा हूँ, लश्कर मेरे पास, माल मेरे पास, औलाद मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है, तो तेरे पास क्या है? तो उस भाई ने कहा, उस दोस्त ने, गरीब ने कहा, यार अगरचे मैं माल में, औलाद में तुझसे कम हूँ। आगे उसका जिक्र हो रहा है, किसका? उस कमज़ोर भाई का या कमज़ोर दोस्त का जिक्र हो रहा है कि फ़ासा रब्बी यूती यानी खैरम मिन जन्नतिका, मुझे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार तो इससे बेहतर बाग मुझे दे देगा। वो गरीब कहने लगा, भाई, वो गरीब दोस्त कहने लगा अपने अमीर दोस्त को या अमीर भाई को कि मुझे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार तो इससे बेहतर मुझे बाग दे देगा। व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई, और वो भेज देगा उस पर आफत। किस पर? तेरे बाग पर कोई मुसीबत, कोई अजाब, कोई आफत भेज देगा, मिनस समा, या आसमान से, फतुस्बिहा सईदन ज़ालका, बस वो हो जाएगा साफ मैदान। ये अब कमज़ोर दोस्त, कमज़ोर भाई अपने दोस्त को कह रहा है कि यार मुझे तो इससे बेहतर, मुझे उम्मीद है। जो अल्लाह का होता है ना, उसके पाँव लड़खड़ाते नहीं हैं, वो मजबूत रहता है।
फाका तो बर्दाश्त कर लेता है, गुर्बत की ज़िंदगी तो गुजार लेता है, ताने तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसको एक अल्लाह पे यकीन होता है, कामल यकीन होता है कि ये हालात आने जाने वाली चीज़ है, मैंने अपने रब का दर नहीं छोड़ता। वो आजमाता है, किसी को दुख देकर आजमाता है, किसी को सुख देकर आजमाता है, आजमाइशें देकर आजमाता है। देखता ये है कि मेरा बंदा मेरा दर छोड़कर कहीं और जाता है, मेरा दर छोड़कर किसी और पे उम्मीद लगाता है। अब ये बंदे पर है। अब ये भी देखें कितनी कम ज़रफ़ी है, खाता बंदा अल्लाह का है और गाता किसी और का है। आंखें अल्लाह ने दी, ज़ुबान अल्लाह ने दी, सुनने के लिए अल्लाह ने कान दिए, उठाने के लिए 2 हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दिए। अब इंसान अल्लाह का खाकर इंसान के ऊपर है कि वो अल्लाह का खाकर अल्लाह का गाता है या किसी और का गाता है। तो वो जो कमज़ोर दोस्त था या कमज़ोर भाई था, वो ये कह रहा था कि मुझे तो इससे बेहतर अल्लाह बाग देगा, मुझे यकीन है, और तेरे बाग के मतलब तो मुझे ये है कि कोई आसमान से मुसीबत भेज देगा और वो जो हो जाएगा साफ़ मैदान हो जाएगा, मिलिया मीट हो जाएगा। या औ युस्बिहा माउहा गौरन फलन तस्तती लहू तालाबा, क्या हो जाएगा, या उसका पानी इतना गहरा चला जाएगा कि तू उसको तलाश नहीं कर सकेगा। एक ज़माना था कि 50 फुट पर भी पानी आ जाता था कि नहीं आ जाता था? 50 फुट पर भी पानी आ जाता था, 100 फुट पर भी पानी आ जाता था। आज पानी कहाँ पहुँचोगे? 250 फुट करवाएं, बोर करवाएं तो 250 फुट पर पानी आता है, 300 फुट पर पानी आता है, 400 फुट पर पानी आता है। तो पानी गहरा चला जा रहा है। ऐसे ही ये दोस्त ये है, या उसको कह रहा था कि या तो आसमान से कोई आफत आएगी, मुसीबत आएगी, और वो तेरी जो ये बाग है इसको ये साफ़ मैदान कर देगी, या पानी इतना गहरा हो जाएगा कि तू उसको तलाश ही नहीं कर सकेगा। एक दावत फ़िक्र दी जा रही है। वो हीता बेसामरी ही फस बाहा युकल्लिबु कफ़ैही। और अल्लाह पाक ने फिर आगे क्या किया, समेट लिया, उसके समर को समेट लिया गया, उसके समर को, उसके फल को, गले को क्या कर लिया गया, समेट लिया गया। फस बाहा युकल्लिबु कफ़ैही, वो हाथ मलता रह गया, वो हाथ मलता रह गया, उसका जो समर था वो सारा समेट लिया गया और वो हाथ मलता रह गया। अला मा अनफ़क़ा फ़ीहा वहिया खावियतुन अला अरूशिहा। अला मा अनफ़क़ा, वो जो उसने उस पर खर्च किया था, वो जो उसने उस पर खर्च किया हुआ था, वहिया खावियतुन, गिरा पड़ा था, उसकी छतरियों पर वो गिरा पड़ा था, उसकी छतरियों पर वो गिरा पड़ा था। वह यकूल या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, और वो कहने लगा, हसरत करने लगा, हाय काश मैं किसी को शरीक ना करता अपने रब के साथ। ये होता भी है। हम अपने माशरे में देखें, जब इंसान ताकतवर होता है ना, फिर अकड़ता है, गुरूर करता है, घमंड में आता है। जब लागर हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो फिर पता क्या शिकवा करता, अल्लाह को मैं ही मिला था आज़माइश के लिए, मैं ही मिला था इम्तिहान के लिए, अल्लाह को कोई और मिला ही नहीं है, आज़माइश के लिए मैं ही रह गया हूँ। इस्लाम ने एक ज़ाब्ता दिया था, खुशी के वक़्त हमें दिया था कि शुक्र करें, जश्न के वक़्त हम शुक्र करें, ये हमें ज़ाब्ता दिया था, और गम के वक़्त सब्र दिया था कि सब्र करें। हमने खुशी के वक़्त शुक्र नहीं किया और गम के वक़्त सब्र नहीं किया, क्योंकि इंसान की अपनी मंतक है ना, ये फ़लसफ़ा इंसान ने खुद से गढ़ा हुआ है। जब ताकतवर होता है और अब याद नहीं रहता, जब बीमार हो जाता है, चारपाई पे लेटा होता है, फिर जनाब बड़ा इल्तिजा करता है, निदा करता है, दुआ करता है, फिर बड़ी बड़ी हसरतें करता है कि या अल्लाह अब मुझे एक मौका दे दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सेहत दे दे, तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल कर दे, फिर इंशाअल्लाह मैं तेरा बन के रहूँगा। फिर जब दोबारा सेहत मिल जाती है, तंदुरुस्ती मिल जाती है, दोबारा जनाब उसके पास ताकत आ जाती है, फिर रब को भूल जाता है। ये इंसान का एक काम है। ताकत होती है तो रब याद नहीं रहता, आजमाइश आती है तो फिर रब का हो जाता है। ये भाई वो जब सब कुछ लुट गया, जब सब कुछ था उसके पास, फिर उसको अल्लाह पे यकीन नहीं था। वो कह रहा था कि ये मेरा माल ऐसे ही रहेगा और आखिरत में भी मेरे साथ ये होगा। वो आखिरत में भी ये गुमान रखता था और अब भी यही गुमान रखता था। जब सब कुछ लुट गया तो फिर वो क्या कहने लगा, हाय काश मैं किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना बनाता, मैं किसी और पर उम्मीद ना लगाता, किसी और पर
मैं किसी और पर गौर ना करता। जब सब कुछ लुट गया तब ये हसरत करने लगा। वलम तकुन लहू फ़ियतुन यनसुरूना मिन दूनिल्लाहि, और ना था कोई जत्था, कोई गिरोह, कोई लश्कर उसकी मदद करने वाला, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, और उसकी कोई मदद करने वाला, कोई गिरोह, कोई लश्कर, कोई जत्था अल्लाह के सिवा उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वमा कान मुंतसिरा, और ना वो खुद इस काबिल था कि कोई बदला ले सकता, इंतकाम ले सकता। इंसान क्या कर सकते हैं? जब कोई मर जाता है तो क्या जाकर कहते हैं, अल्लाह का हुक्म जी। तो जिसका मरा होता है वो क्या कहता है, मान लिया जी। मुसीबत आ जाए इंसान दूर कर सकता है, परेशानी आ जाए इंसान के पास ताकत है। मैंने कल के दर्स में कहा था, इंसान तो इतनी ताकत का मालिक नहीं है कि उससे मक्खी चीज़ छीन के ले जाए वो वापस ले ले। इंसान की ताकत क्या है? ये जो 6 फुट का ढांचा जिस पे हम गरूर करते हैं, घमंड करते हैं, इस पर गरूर नहीं करना चाहिए। छोटी सी पेन होती है, छोटी सी दर्द होती है तो सारी ताकत यूँ हो जाती है। इम्तिहान आता है, अमीरी के बाद मुफलसी आती है, सारे होश ख़त्म हो जाते हैं। होश जो है इंसान के उड़ जाते हैं कि लो जी कल तो माल था अब गुर्बत है। इंसान कुछ भी नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की वो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, हजर की शब में रखे या सुबह वसाल में रखे, मेरे मौला तेरी मर्ज़ी है तो जिस हाल में रखे। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये इंसान के ऊपर है। अब ये बात हो रही थी कि ना तो उसकी कोई मदद करने वाला था, जिस लोगों पे वो गरूर कर रहा था कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे पास माल है, ये औलाद की कसरत है, ये माल की कसरत है। अब ना माल काम आया, ना औलाद काम आई, और ना ही वो खुद इस काबिल रहा कि कुछ कर सके, और कर भी नहीं सका, ना कर सकता था, ना उसके पास ये मुमकिन था। हुनालिकल वलायतु लिल्लाह, यहाँ तमाम इख्तियार अल्लाह का है, तमाम इख्तियार अल्लाह का। अज़ीज़ तुलबा ये बात याद रखें, हर हाल में हर इख्तियार अल्लाह का है। सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अपनी ज़िंदगी में ये ज़रब लगाएं, अपनी ज़ात में ये गौर करें। मैंने कल के दर्स में भी कहा कि ये ज़हन में बात बिठा लें, जब से भी के जरासीम ने हमें बीमार करना शुरू किया है, तब से शिरक की कौंपलें हमारे अंदर उठने लगी हैं। सिर्फ ये जहन में बात डालें कि मुश्किल दूर करने वाला अल्लाह ही, तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह ही, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ही, औलाद देने वाला अल्लाह ही। ये ही की ज़रब अपने दिल पे लगाएं ताकि बीमार दिल को शिफा मिल सके। अब ये देखें कि अल्लाह पाक ने उसके लिए ये क्या कहा। अल्लाह पाक फरमा रहे कि हुनालिकल वलायतु लिल्लाह, तमाम अख्तियार अल्लाह के हैं। अल हक, अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है, तमाम अख्तियार अल्लाह के हैं। हुवा खैरुस सवाबा, वो ही बेहतर बदला देगा। व खैरुन उक़बा, और आखिरत के अतबार से भी वो बेहतर देगा, इनाम भी बेहतर देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। बस बंदे को अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। आगे अल्लाह पाक मिसाल बयान फरमा रहे हैं, वदरिब लहुम मसलल हयात दुनिया, दुनिया की मिसाल बयान कीजिए, कमा इन अनज़लनाहु, जैसा कि पानी हमने उतारा मिनस समा, या आसमान से, फ़ख ताला तो बिही नबातुल अर्ज़ी, फिर क्या हुआ, फिर वो ज़मीन से मिलकर उसने सब्ज़ा उगाया। किससे? आसमान से। दुनिया की मिसाल बयान अल्लाह फरमा रहे हैं कि दुनिया की मिसाल बयान कीजिए कि हमने जैसे पानी उतारा आसमान से, फिर मिलजुल कर ज़मीन से सब्ज़ा उगाया गया। फसबहा हशीमन तज़रूहुर्रियाहु, फिर वो सब्ज़ा क्या हो गया, खुश्क सब्ज़ा चूरा चूरा हो गया, और हवाएं उसको उड़ाए फिरती हैं, हवाएं उसको उड़ाए फिरती हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, तमाम चीज़ों पर अल्लाह पाक कुदरत रखने वाला है। आप यही दुनिया की देखें, गौर कीजिए ज़रा। ये मैं एक बड़ी कीमती बात आपके सामने, एक लम्हा फ़िक्रिया जो है, एक दावत फ़िक्र, एक सोचने का शऊर, एक देखने का म्यार आपको दे रहा हूँ, एक नुस्खा कीमिया दे रहा हूँ। इसको ज़रा अपने दिल में रखें, अपने माइंड में इसको दाखिल करें। क्या कि अल्लाह पाक ने इंसान की ये ज़िंदगी बताई है, अल्लाह पाक ने ये इंसान की ज़िंदगी है। इंसान बचपन में होता है, बचपन से लड़कपन पर आता है। अब जो लड़कपन की उम्र होती है, फिर जवानी आती है। जवानी में जब इंसान के पास चंद दिन आते हैं, वो की पंजाबी जी कहते हैं कि भेड़ दे लेले दे भी चंद दिन आए, कहते हैं ना इदा। अब जो इंसान के ऊपर जवानी आती है तो फिर जवानी के नशे में इंसान मगरूर तो होता है। अब जवानी के बाद क्या आता है, वो डेढ़ उम्र जाती है। उसके बाद क्या आता है,
बालों में सफ़ेदी आ जाती है। जब बालों पर सफ़ेदी आ जाती है तो वो जवानी वाले होश रह जाते हैं, वो जोश रह जाते हैं, वो ताकत वो का नशा रह जाता है। फिर वो लाठी के सहारे आ जाता है इंसान। सब्ज़े की भी जब ज़मीन पे सब्ज़ा उगाया जाता है तो ज़मीन के सब्ज़े की वो फ़िज़ा और होती है। जब वो खुश्क हो जाता है और वो जनाब चूरा चूरा हो जाता है और फिर हवाएं जो होती हैं, हवाएं उसको उड़ाती फिरती हैं, तो जब सब्ज़ा उगा होता है, सुबह बंदा सैर करने के लिए जब जाता है, अपनी फसल पर जब चक्कर लगाता है, उस पर जब गौर करता है, फसल को जब देखता है, तो फिर इंसान के दिल के अंदर जो खुशी होती है उसका समा भी और होता है। फिर वही सब्ज़ा जब खुश्क हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, जब हवाएं उसको उड़ाती फिरती हैं, तो फिर इंसान की ज़िंदगी भी है। एक वक़्त था इंसान वो ताकत के नशे में जा रहा था, जवानी थी और जवानी पे गुरूर था और जवानी के नशे में पता नहीं क्या क्या कर रहा था। जब वो डेढ़ उम्र आई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे के ऊपर दाढ़ी पर सफ़ेद बाल आ गए, सर पे के ऊपर सफ़ेद बाल आ गए। फिर एक वक़्त आया चलता चलता चलने से कासर हो गया, फिर हाथ में लाठी पकड़ ली। फिर लाठी वाली उम्र भी चली जाती है। फिर वो हसरत क्या करता है, वो 20 साल वाली जवानी, वो फिर 30 साल वाली जवानी, फिर वो 40 साल वाली जवानी। फिर वो वक़्त भी इस तरह आ जाता है कि बेटा पता क्या कह रहा होता है, अब्बा हुण तू चुप कर, बंदियां नूं गल करन दे। फिर वो अब्बा बंदा भी नहीं रह जाता। ऐसे होता है मेरे माशरे में कि नहीं होता? हो रहा है, होता भी है, और इसका अमली हम मुशाहिदा भी करते रहते हैं। इसीलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह इख्तियार देता है तो इख्तियार का इस्तेमाल गलत नहीं करना चाहिए। अगर ताकत अल्लाह पाक ने दी है तो ताकत को ये समझे कि ये आर्जी दी है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है, लेकिन ये इंसान के ऊपर है। चाहे तो जो अल्लाह की दी हुई नेमतें उस पर शुक्र अदा करे, चाहे तो ये है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का न सिर्फ ये कि शुक्र अदा न करे बल्कि उसका इस्तेमाल भी गलत करे। अल्लाह हमें ऐसे गुरूर से, ऐसे तकब्बर से, ऐसे घमंड से, ऐसे दौलत के नशे में मैं वो कर किसी के हक मारने से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। जो कहा, जो सुना, जो पढ़ा, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कमी कोताही को माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।